इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का एक वीडियो आज खूब चर्चा में रहा। वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान संघमित्र ने केंद्र सरकार को अपने वक्तव्य में आड़े हाथों तो लिया। दिलचस्प ये रहा कि उस दौरान उनके पिता पुष्यमित्र और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर मौजूद इसे सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाद में हंसते हंसते महापौर की खिंचाई की तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बालक के बोलने के अंदाज और जो बोला उसकी खूब तारीफ की। एक किशोर के बयान ने कैसे बड़ी राजनीतिक करवट ले ली, इस रिपोर्ट में देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। मंच से रेलवे की खामियां गिनाते ये कोई नेता नहीं, इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र हैं। लेकिन मेयर का ये बेटा ना तो राजनीति में एक्टिव है और ना ही अभी जवान हुआ है, लेकिन उसके एक भाषण ने प्रदेश की राजनीति की हलचलें बढ़ा दी हैं। वो भी आपको बताएंगे। पहले आप संघमित्र का वो भाषण सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे। पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। संघमित्र जिस समय मंच से भाषण दे रहे थे, उस वक्त उनके पिता पुष्यमित्र भार्गव और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर मौजूद थे। उनके सामने ही संघमित्र ने केंद्र सरकार की आलोचना कर दी, जबकि मेयर पुष्यमित्र भार्गव खुद बीजेपी से आते हैं और शहर के महापौर हैं। बस इसी वजह से ये वीडियो प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे। पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। उधर कांग्रेस के बड़े नेता इस वीडियो को शेयर करके बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब बड़े बड़े भाजपा नेता अपनी ही सरकार पर बोलने से डरते हैं, तब एक बच्चे ने मंच से सच्चाई कहने का साहस दिखाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस भाषण पर टिप्पणी की है। भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। संघमित्र के भाषण के बाद मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आए। उन्होंने मंच पर मौजूद महापौर को मजाकिया अंदाज में घेरा और चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा याद दिलाया। और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ, अरे मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की दाढ़ी में। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा। कांग्रेस की ये समस्या है कि वो खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है। इसलिए कांग्रेस सृजन की बजाय उसका विसर्जन हो रहा है। और दूसरे स्टूडेंट की तरह मेरे सुपुत्र ने भी अपनी बात विषय के पक्ष में भी रखी और विपक्ष में भी रखी। इसको वो कैसे देखते हैं, ये उनका नज़रिया है, लेकिन वाद विवाद के नियमों के अनुरूप उसने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसलिए आयोजकों ने उसको पुरस्कृत भी किया। दरअसल मौका था डीएवी में वाद विवाद प्रतियोगिता का। डेली कॉलेज की ओर से बोल रहे संघमित्र ने सत्ता पक्ष के वादों पर खूब बात कही, आंकड़ों के साथ जोशीले अंदाज में भाषण दिया और भाषण सुन मंच पर मौजूद महापौर के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पहले तो चौंके, लेकिन जैसे जैसे भाषण की रफ्तार आगे बढ़ी तो ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन अब ये भाषण सियासत का मुद्दा बनकर शोर मचा रहा है, तो वहीं आयोजक इस भाषण के इस तरह राजनीतिक रंग लेने पर हैरान भी हैं और परेशान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
वैसे इसमें कोई दो मत नहीं कि इस किशोर बालक के बोलने का अंदाज और कथन दोनों बहुत बेजोड़ हैं। और हों भी क्यों ना, संघमित्र के माँ और पिता दोनों जाने माने वकील जो हैं। अब ये अलग बात है कि डिबेट कंपटीशन में दिया गया उसके स्पीच को कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया। फिलहाल तो इस मामले में महापौर पुष्पमित्र भार्गव समझ नहीं पा रहे कि बेटे के दमदार भाषण पर मिल रही तारीफ को वो कैसे स्वीकार करें। वैसे कार्यक्रम के आयोजक इस बात पर एतराज जता रहे हैं कि छात्रों के कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।